सबसे छोटे हो मेरी क्लास में। तुम्हारा नाम क्या है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। बहुत काम यानी शांत स्वभाव से बैठा हुआ है। वो रिएक्शन देख रहा है सबका कि कौन क्या कर रहे हैं, है ना। तो जो छोटा बच्चा है उससे आपको सीखना चाहिए, जबकि जस्ट 1.5 गुना एज से आप बड़े होंगे पृथ्वीराज से। तो सीखने के लिए छोटों से भी सीखा जा सकता है, और छोटों को तो बड़ों से सीखना ही चाहिए क्योंकि वो अनुभवी होता है ना। और कई बार हम हमारी एज से जो छोटे होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं देख रही थी एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ था, बहुत ऐसे खड़े हुए थे। तुम कौन बैठे? ये क्या नाम है तुम्हारा? भव्यांश, है ना। तो भव्यांश अपनी जगह बनाना सीखो। सीधा रहोगे तो हम पीछे पिछड़ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सब ही इसी स्वभाव के होते हैं। तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपकी सीट भी कोई और ले जाएगा, और फिर आप बाद में अफसोस करते रहोगे। हम अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि कल आपका एग्जाम है। तो बेटर ये है कि जो आपने पढ़ा है और जो आपको याद है, पढ़ा तो आपने पूरी बुक है, RSCIT की पूरी बुक है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, एक्सेस है, ई-कॉमर्स के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। तो आपने सब कुछ वही पढ़ा है ना। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। 30 नंबर का हमने आपका यहाँ अच्छे से अच्छे कराने की कोशिश की है, और वो आपने अच्छा स्कोर अचीव किया उसमें ना। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एग्जाम्स में आपको कम से कम 14 अटेम्प्ट करने, ताकि आप पास हो जाओ। तो देखो, सबसे पहले हमको सबसे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। आपको सबसे इजी क्या लगता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, बोलो। सबसे इजी क्या लगता है? वर्ड लगता होगा, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वैसे उसमें पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दे दिए। जैसे 5 क्वेश्चन वर्ड के आ गए, 5 एक्सेल के आ गए, 5 पावर पॉइंट के, इंटरनेट के, एक्सेस के, ई-कॉमर्स के, तो डिवाइड हो गए क्वेश्चंस। लेकिन आप बाद के एक्सेस वाले हैं, अगर आपको ई-कॉमर्स में कम आपकी लर्निंग नहीं है, तो वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक्सेल के नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ फार्मूलाज हैं, वैसे फार्मूलाज आते नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर, फंडामेंटल पर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, ताकि आप उसके 10 क्वेश्चंस पहले कर लो। अब बचे आपके 4 क्वेश्चन जो आपको एक्सेस, इंटरनेट, पावर पॉइंट, एक्सेल में से करने। ठीक है। तो आप जब आज बुक उठाओगे घर पे जाके रिवाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आप जो आपको इजी पार्ट लगता है कि मेरा पार्ट इजी वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है या इंटरनेट है, उसी को आप टच करना। उसके बाद आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो करना। अब आप कहोगे मैडम क्वेश्चन बुक है वो तो 14 लेसन में डिवाइडेड है, 14 लेसन कैसे करेंगे? तो आप मॉडल पेपर उठाओगे, है ना। जो ओल्ड पेपर है वो उठाओगे, उनको आप पहले सॉल्व करोगे, उससे आपकी काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप 14 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपका माइंड सेटल नहीं होगा, कंफ्यूज रहेगा, है ना। तो आपको अपने आपकी जो इन पावर है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसको मजबूत बनाना है कि नहीं, मैं पास होके आऊंगा, मैं अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, है ना। ऐसे नहीं सोचना अरे मैंने पूरा कोर्स किया था बट मैं अब भूल गया, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो ये आपके माइंड में थॉट नहीं आनी चाहिए, आपके माइंड में ये विचार नहीं आने चाहिए। आपके माइंड में विचार आने चाहिए कि मैंने पढ़ा है, वो मुझे अच्छे से याद है और मैं वो अच्छे से करूँगा, है ना। वहाँ पे आपकी OMR शीट आती है, वो तो आपको फिल करनी आती होगी, है ना। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना। यहाँ से जाओ तो थोड़ा जल्दी जाना, 1 घंटे पहले ही चले जाना, और अपना प्रॉपर तरीके, इधर ताका झाकी नहीं करनी
है ना, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है, उससे आपको कोई हासिल नहीं होगा, कोई आपको कुछ बताने वाला भी नहीं है ना। और अच्छे से कॉन्फिडेंटली और जो भी जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस दृष्टि से, जो क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसे ही आपको मिलेगा, है ना। तो आप उसी कामना के साथ अच्छे से अपना पेपर करके आना। और जैसे यहाँ कचर कचर करती हो ना, है ना, ऐसे शांत रह के आपको थोड़ा रिवाइज करना है घर पे। अभी तो आपको मैम इतनी, मैं सुन रही थी कि इतनी ताकत से वो मैडम बोल रहे हैं और उससे 4 ताकत की तुम्हारी आवाज आ रही, तो आप सुनो ना सामने वाले को, तभी आप बेटर कर पाओगे। नहीं तो कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है। तो गुड लक। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, एक फोटो ले जाना, है ना। और जो अभी बाकी का टाइम मैम आपको पढ़ाएंगी वो ढंग से पढ़ लो। जो कुछ कंफ्यूजन है वो क्वेश्चंस रेज कर लो मैडम से, कोई डाउट्स है वो क्लियर कर लो। लेकिन जो ओल्ड पेपर है, जो हर चैप्टर वाइज पीछे जो दे रखा है उसको पढ़ लो, है ना। कुछ एब्रीवेशंस हैं, एब्रीवेशन का मतलब जानते हो ना क्या होता है? जैसे MS DOS, M फुल बोले तो माइक्रो, S बोलो सॉफ्ट, D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। तो हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में MS DOS, इसको हम एब्रीवेशन कहते हैं, है ना। और जो उसको फिर डिस्क्राइब कर देते हैं, है ना। तो बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करो, है ना। उठना, बैठना, खाना, थप्पड़ देना, धरना, ये तो हमें पता है क्योंकि हम घर में इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम घर में यही भाषा बोलते हैं। लेकिन सिट, अप, टेक, आउट, गेट, इन, आउट, ही, शी, हर, ये हम नहीं बोलते। लेकिन यदि जब हम बात करते हैं और इस बातचीत में यदि हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अंग्रेजी के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, बड़ी चीज ही नहीं है, वो एक माध्यम है भाषा का जो बोलचाल से सीखा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उससे जिस तरह से बात करती है वो वैसे ही समझता है। जो छोटा बच्चा होता है उससे हम तुतला के बोलते हैं, है ना। जो छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पाता तो हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन से समझ रहा है ना। तो यानी आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, एक्शन लैंग्वेज की बात कर रहे हो। तो एक्शन लैंग्वेज तो कोई होती नहीं है लेकिन आपने बना दी क्योंकि आपका बच्चा उसको समझ रहा है। तो इसी चीज से आप समझो कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम बना भी सकते हैं, है ना, लैंग्वेज बनाई भी जा सकती है। तो आप कॉन्फिडेंट रहो। जब आपका ये RSCIT हो जाएगा तो हम इंग्लिश क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है, जल्दी, है ना, बहुत जल्दी। फिर हम अंग्रेजी भी पढ़ेंगे और जब ये एग्जाम दे लो फिर उसके बाद आप वापस सुनीता मैम से मिलना, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, है ना। हम बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेंगे, बहुत नॉमिनल अमाउंट में हम इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, है ना, किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये हम सब सीखेंगे, ठीक है। गुड लक, थैंक यू, थैंक यू मैम।